हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे कंटिन्यू करते हैं इस अपने एक्सरसाइज को 8.2 को। हमने 8.1 के सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं, ठीक है। और पहले आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद आप हम 100% श्योर बता रहे हैं आप इसके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी ट्राई कर लोगे। चलो आते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पर, कंटिन्यू करते हैं। देखो कंटिन्यू क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले ही चीज़ें बता दी हैं कि बात मेरे ध्यान से समझ लो कि अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन में अगर दो कर्व अगर दे दिए गए हैं, समझ रहे हो ना। अगर मान लो दो कर्व दे दिया, मान लो एक हमारे सर्कल का एक कर्व दे दिया, मान लो एक पैराबोला दे दिया। तो अगर सर्कल और पैराबोला के थ्रू हमारी ये जो भी रीजन बाउंडेड हुई है, हमें इसका एरिया निकालना होगा, समझ रहे हो। तो इसका एरिया आप ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि इसमें दो दो कर्व है ना। तो दो दो कर्व के केस में मैंने आपको हर बार बताने की ये कोशिश की, आपको ये फील कराने की कोशिश की है बच्चे कि आप इसमें दो कर्व का आप कौन सा इक्वेशन लोगे, इस वाले कर्व का इक्वेशन लोगे, समझ रहे हो, या इस वाले कर्व का इक्वेशन लोगे। तो यहाँ पर आप श्योर नहीं हो तो हम क्या करते थे, हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिवाइड कर लेते थे, समझ रहे हो ना। तो इसी सेम वही कॉन्सेप्ट, यानी कि सेम वही कॉन्सेप्ट जो पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने लगाया है, सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी लगाने वाले हैं। मेरी बात ध्यान समझना। देखो तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² इज इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² इज इक्वल टू 4y। ओके, तो हमें दो बातें समझ में आ रही हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है सर, हमें हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल देखो कैसा है, 4x² सर्कल की इक्वेशन दे दी गई है। तो आपको पता है बेसिकली हमारे पास सर्कल की जो हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है ना, वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एच और के है नहीं, इसका मतलब एच और के जीरो है। अगर एच और के जीरो है बच्चे, मैंने आपको हर बार बताया कि अगर जैसे ही एच और के जीरो हो गया, यानी कि आपका जो सर्किल होगा वो हमारे, उसका जो सेंटर होगा वो हमारे ओरिजिन पर होगा। समझ में इतनी बात आई आपको? हमने क्या कहा सर कि हमारा जो सर्कल होगा ना, सर्कल का जो ओरिजिन होगा, सॉरी सर्कल का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पर होगा। तो सबसे पहले तो हमें एक फिगर की जरूरत पड़ती है, बिना फिगर के हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। और यकीन मानो मुझे, फिगर बनाना बहुत ही आसान है। देखो मैंने आपसे कहा कि आपकी एक सर्कल है, ठीक है, ये आपकी एक सर्कल है, ये हमारी एक सर्कल है, ये आपकी एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर ही क्यों बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें हमारी सेंटर, यानी कि सर्कल की जो सेंटर है वो जीरो है। दैट मीन्स एच कॉमा के जीरो है, तो एच कॉमा के जीरो है, यानी कि सर्कल का सेंटर यहाँ पर है। अब विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। अच्छा, अब क्या हुआ है कि इसके ऊपर एक पैराबोला भी बनाया गया। कैसा बनाया गया भाई? x² इज इक्वल टू 4y। तो आप मेरे को बस इतना बताओ कि अगर x² इज इक्वल टू अगर 4y, अगर एक पैराबोला होता है तो आप उसका पैराबोला कैसे बनाते हो? ऑब्वियस सी बात है, आपने कहा सर मेरे पास चार ऑप्शन होते थे और ये हमारा है एक्स वाला। इसका मतलब है कि सर हमारा जो पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा, यानी कि जो शीर्ष होगा वो हमारे किसको टच करेगा? एक्स को टच करेगा और वाई के डायरेक्शन में खुला हुआ रहेगा। तो एक्स को टच करेगा, वाई के डायरेक्शन में खुला हुआ रहेगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से, मतलब ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे। समझ रहे हो? कुछ ये है ना, ये दोनों तरफ सिमेट्री होगा, जितना इधर होगा पोर्शन उतना ही इधर होगा। ये बात आई समझ में? तो आपको यही वाली पूरी की पूरी रीजन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर? एक मिनट, थोड़ा सा इसमें इंक विंक भर लिया जाए। चलो देखो आपको इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। आपको इंक भरते हुए थोड़ा दिखाएंगे, देखो इधर। तो आपने कहा सर ये हमारे पास है क्या, पैराबोला। क्या है ये? x² इज इक्वल टू 4y। और ये जो है ये हमारी है सर्कल, और सर्कल की देखो इक्वेशन क्या दी गई है, सर्कल की इक्वेशन दी गई है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9, यानी कि इस वाले कर्व की इक्वेशन और इस वाले कर्व की इक्वेशन दी गई है। और आपको ये वाला रीजन जो है, इस वाले रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ओ है, जहाँ जहाँ कट किया, मान लो यहाँ पर हमारे पास ओ ए, और कैसे ले लिया जाए, आपके पास ऑप्शन है ओ ए। मान लो हम अगर हम इस वाले का देखो अगर निकाल लें, इस वाले रीजन का अगर हम निकाल लें ना, तो इसका हम जस्ट क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो उतना वो भी हमारा हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको ओ ए बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, हमें ओ ए बी ओ का एरिया निकाल लेना है। बात समझो, ओ ए बी ओ का हमें एरिया का क्या कर लेना है बच्चे, निकाल लेना है। अगर हमने ये वाला अगर हमने एरिया निकाल लिया ना, तो हम इसकी भी एरिया निकाल सकते हैं। अब रही बात सर निकाला कैसे जाए, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हाँ, तो देखो अब ये जो रीज़न है ना, बात समझो, ये जो रीज़न है ना, मैंने आपको बताया कि ये जो रीज़न है ये आपके दो कर्व से मिल करके बनी है। तो जब आप लोगे, एक तो देखो एक ये वाली कर्व,
ये वाली कर्व है ना, कौन सी, पैराबोला की, और एक ये वाली कर्व किसकी, सर्कल की। तो आप दो कर्व को एक साथ नहीं ले सकते। याद मेरी बात ध्यान समझो। किसका इक्वेशन रखोगे यार, आप बताओ। आप इस वाले का इक्वेशन रखोगे, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, इस वाले की एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू रखोगे, फंस गए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें सर इसका हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है ये इस पॉइंट पर ये मतलब कौन सी पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है। देखो अब बात समझो, यानी कि दो लाइन आपस में कट कर रही हैं, तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट आखिर किस पॉइंट पर, किस कोऑर्डिनेट पर कर रही है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो, और सॉल्व करके वहां से x की और y की वैल्यू ले आओ, ठीक है। तो x की और y की वैल्यू आएगी जो हमारी इस वाले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, x, y। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इनको सॉल्व करो। चलो देखो, तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये वाला काम आप चाहो तो रफ में भी कर सकते हो, ये कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो आपने कहा सर मेरे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और ये है 4x स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं यहाँ से इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, कितनी, 4y। देखो तो 4 इंटू 4y, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही क्या है, 4y है, और ये हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर और इज इक्वल टू 9, है ना। एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू रख दी है। सो ये कितना आ जाएगा, देखो 16y प्लस का 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो ऐसा करते हैं कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। दैट मीन्स कॉमन तो कुछ होना नहीं है, 4y स्क्वायर प्लस का 16y और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पर 9 चौका 36 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 16। ये करना पड़ेगा भाई, कट तो है नहीं रहा ये, इतना ज़्यादा क्वेश्चन बेशरम है कि ये तो कटेगा है नहीं यहाँ से। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर समथिंग कुछ तो हटना नहीं है, तो हमें वही करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा क्या, क्वाड्रेटिक अपना पॉलिनोमियल जो आप करते थे ना क्लास 9-10 में, 3 से 4 टर्म में ब्रेक डाउन करने वाला फैक्टराइजेशन मेथड, वही है ये, और क्या है ना। तो उससे अच्छा है, मतलब ये जो आप फैक्टराइजेशन मेथड जो लगा रहे हो ना, उससे अच्छा कि आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। देखो होता क्या ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, जो आप ये क्लास 10 में पढ़ोगे तो सर क्लास 10 तो पढ़ चुके हैं। अच्छा देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद देखो 3 तरीका होता है, ठीक है। एक हम पहले करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, नहीं होता तो हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। फिर उससे भी अगर डिफिकल्ट लगता है तो सबसे आसान सा हम लोग लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। तो हम इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं, हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं श्रीधराचार्य रूल। तो श्रीधराचार्य रूल के लिए देखो आपके चलिए आपके y इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है, याद आया। तो ये देखो आपकी ये a है, ये a है, ये b है और ये c है ना। तो देख लेते हैं भाई कितना आया, माइनस बी का मतलब क्या कि माइनस का 16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, चलो इसको जल्दी से सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, हम भी जल्दी से वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे फालतू टाइम बढ़ेगा, वीडियो की जो है ड्यूरेशन बढ़ेगी। ओके ठीक है, देखो मैं समझ गया, मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, ठीक है, हम लोग साथ ही में करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन इस चीज़ को हम डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। देखो भाई वो मैथ्स की प्रॉब्लम ही क्या जिसमें प्रॉब्लम ना है, सर क्या बात है बता रहे हैं, देखो नहीं मतलब वही तो बात है। चलो अच्छा ठीक है, आते हैं अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, आपको साथ में ही मेरी चलनी पड़ेंगी, नहीं तो आप कहोगे सर ये वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू क्यों नहीं रखा, है ना। चलो कोई बात नहीं, हमें भी प्रॉब्लम आई, भाई मैथ्स है प्रॉब्लम तो आएगी, बट कोई नहीं, तो उसका सॉल्यूशन भी होगा ना, बिल्कुल होगा। बस देखो प्रैक्टिस लोग आप लोग बच्चे करो, ये बात आप हमेशा एक बात याद रखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। हाँ ठीक, आप सर सुनी सुनाई कहा होते सुनाते हैं, तो सर वही तो आप फॉलो करो कब से कब। देखो हमने कहा सर मल्टीप्लाई करने पर 36, 9 चौका 36, ओके, मल्टीप्लाई करने पर 36, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 16। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 36 आ जाए, जिनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे तो प्लस का 36 आ जाए। तो
12 3 ज़ा 36, और 12 और 3 को ऐड करेंगे तो 16 नहीं आएगा, कोई बात नहीं। 18 2 ज़ा 36, 18 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि 18 और 2 आया। तो 4y² प्लस 18, ठंडी लग रही है, 18 और माइनस का 2y और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। देखो आ गया ना, 18 2 36, 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस का 16। यहाँ से देखो कितना कॉमन है, यहाँ से मोस्टली कॉमन है 2y, कॉमन ले लिया जाए तो 2y प्लस का 9 और माइनस का यहाँ से कितना कॉमन हो गया, कुछ नहीं तो 1, 2y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से कॉमन क्या हो गया, फिर से 2y प्लस का 9 और क्या बच गया 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं if this 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू माइनस का 9/2। चलो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 1/2। अब मेरे को आप ये बताओ, आपकी एक y की वैल्यू आई है माइनस में, एक y की वैल्यू आई है प्लस में, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि यहाँ पर जो भी वैल्यू इसको इंटरसेक्ट कर रही होगी, या यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर y हमारा जो भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो ये देखो क्या हमारा y निगेटिव में है। पहले इस बात का आंसर तो यस और नो, क्या y इस जगह पर या y इस जगह पर निगेटिव में है, बिल्कुल भी निगेटिव में नहीं है। मतलब ये निगेटिव वाली वैल्यू इनवैलिड है। कौन सी वैल्यू सही है, ये पॉजिटिव वाली, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है, वो हमारे पास 1/2। यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है 1/2। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे हम थोड़ा छोटा सा लिख देते हैं खोपचे में, नहीं तो ये चीज़ कहीं भूल जाएगी, काफ़ी मेहनत से निकाला गया है। y की वैल्यू 1/2। ना बात करते हैं अब x की वैल्यू की। देखो तो x की वैल्यू आप कहीं से निकाल लो, यहीं से ही निकाल लेते हैं। y की वैल्यू आ गई 1/2, चलो रख दो इसमें। ये कब आप रफ में करोगे, ठीक है, x² इज इक्वल टू, हम मिटा देंगे यहाँ से। सर आप तो रफ में नहीं कर रहे हैं, तो हम मिटा देंगे। देखो अभी कैसे मिटाते हैं, 4 × y की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, तो ये कट गया, 2 बचा। सो x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √2। सो मतलब सॉरी 2, ठीक है, यहाँ से हटा दो। यानी कि x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो देखो ये आ जाएगी +-√2। क्यों, रीजन समझो, +-√2 क्यों। जब आप इधर की ले लोगे तो आप लोगे प्लस का √2। आ रही बात समझ में, जब आप इधर की ले लोगे ना तो इधर आप कैसे चलोगे, इधर आप प्लस वाले डिस्टेंस चलोगे ना, क्लियर है। और जब इधर की ले लोगे तो आप इधर माइनस वाले डिस्टेंस चलोगे, है कि नहीं, बताओ है कि नहीं भाई बात सही है ना। तो +-√2, यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो आई है +-√2। इतनी बात समझ में आई। वो हम इतनी चीज़ों को यहाँ से मिटाते हैं, यानी कि हमें ये पता चल गया कि ये दोनों जो हमारे कर्व है ना, ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कहाँ पर, किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये हमें पता चल गया ना। तो y यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1/2, और यहाँ से यहाँ तक की है √2, यहाँ से यहाँ तक की है -√2। देखो है ना, तो यहाँ का बचाओ ये बच्चे, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने जो a माना है, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या है, x, y। x का मतलब देखो कितना है प्लस का √2, और y का मतलब कितना है 1/2। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई √2, 1/2। यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। चलो आप मेरे को सिमिलरली यहाँ का कोऑर्डिनेट बता दो कि इस बी वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी भाई, सर्कल की रेडियस। तो देखो सर्कल की रेडियस कितनी होगी 3, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, याद करो, सर्कल का x² + y² इज इक्वल टू a²। तो a² यानी कि 9। सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 3, यानी कि y जो हमारा जो सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 3 ही है, ठीक है। तो ओके, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ओके ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी किए, क्या गड़बड़ी नहीं किए, हमने कहा जैसे भाई ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 2 है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 है। अच्छा तो हम कह रहे सर यहाँ से, तो आप यहाँ से ये वाली जो वैल्यू ना, ये यहाँ से लेकर के बच्चे यहाँ तक ध्यान से मेरी बात समझना, ये जो छोटा सा जो गैप दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है √2 है, समझ रहे हो, ये है √2, और यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक है 2 ना। तो इसको हम कुछ और नाम देते हैं OAB, इसको नाम देते हैं C। और मान लो कि यहाँ से हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी
और यहाँ पर हमारा जो है एक परपेंडिकुलर लाइन है M। और इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बात समझना, ठीक है। तो हमने कहा कि कोऑर्डिनेट, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट एट M। देखो तो कितनी हमने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चली है, √2 कॉमा 0, यानी कि M पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, √2 है। देखो मैंने आपसे कहा कि आप इस एरिया को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो दो कर्व आ गया। आप ऐसा करो कि आप पहले देखो ये वाला कर लो, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो OMABO, OMABO, तो इसमें केवल क्या, कौन सा कर्व आ रहा है, देखो इसमें ये वाला कर्व आ रहा है, आ रही बात समझ में। तो हमने ये पूरा वाला हमने एरिया ले लिया। अब इस ये वाला पूरा एरिया ले लिया, तो इसमें ये वाला भी एरिया क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। जो गैप जो दिख रहा है ना खाली जगह, ये छोटा सा, ये वाला भी एरिया इंक्लूड हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैसे, OMAO। मेरी बात समझो, देखो हमने कहा सर हमें ये एरिया पूरा चाहिए, फिर से देखो OMABO, अगर हमने ऐसा लिया है तो हमारे पास केवल ये वाला ही एरिया देखो आ रहा है, कवर हो रहा है, ये वाला कर्व हमारा केवल जो है बाउंड कर रहा है। फिर हमने कहा सर ये तो हमने ये पूरी चीज़ हमने निकाली, हमें ये वाला तो नहीं निकालना था ना, तो इस वाले को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। दैट मीन्स OMAO, इस वाले को हम क्या कर दे, माइनस कर दे। आगे बात सुनना। तो फाइनली हमने कहा कि एरिया ऑफ देखो हमें ये पूरा चाहिए एरिया, क्या, OABO, एरिया ऑफ OABO इज इक्वल टू कौन सा एरिया, एरिया ऑफ रीजन। देखो एरिया किसका, OMABO माइनस OMAO, इस वाले एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इस वाले एरिया की। सबसे पहले इस वाले एरिया की बात करें ना, OMABO की बात करते हैं। देखो तो OMABO, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसे लो ना, यानी कि आप dy बना करके लो या dx बना करके लो। देखो अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम में आपको ऐसा याद नहीं रखना कि सर कैसे करें, आप फ्री हो। अब मेरी बात सुनो, अगर आप y पर dy बनाते हो, मतलब अगर आप y एक्सिस पर एक छोटा सा एक पतला सा आप स्ट्रिप लेते हो, इस तरीके से, मेरी बात ध्यान समझना, आपने एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप ले ली किस पर, y पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी थिकनेस क्या है, dy है। तो आप ये कहाँ से कहाँ तक चलोगे, आप चलोगे 0 से 2 तक। यहाँ तक आप कहाँ आए हो, यहाँ आए हो ना आप, 0 से 2 तक आए हो ना, ये ठीक है। देखो हम लोग कहाँ पर थे, कुछ अचानक सी भयानक सी आवाज़ें आ रही थी। तो हमने कहा सर देखो यहाँ पे हम लोग हैं, हमने कहा कि हमारे पास हम ऐसे चल रहे हैं अगर, तो हमने कहा सर हम 0 से, अगर आप y लेते हो, मेरी बात समझना, अगर आप लेते हो x इंटू डी वाई, समझ गए, तो आप देखो dy, आप यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप लिए, फिर ऐसे लिए, कहाँ तक गए आप, 2 तक चले गए, यानी कि इसकी आप जो लिमिट लोगे वो लोगे 0 to 2। दूसरी कंडीशन देखो, आप कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम जो है हम x के करस्पॉन्डिंग अपना जो है पतला सा एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, हम कुछ ऐसे लेंगे। तो आपने देखो, आप ऐसी पतली सी स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट करोगे, मतलब आप एक बार यहाँ ली, एक बार यहाँ ली, तो आप यहाँ तक आओगे मिनिमम, और मैक्सिमम कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे। तो आप देखो इस केस में कहाँ तक चले हो, आप इस केस में चले हो 0 से √2 तक। m की देखो हमारी यहाँ से कोऑर्डिनेट कितनी है, 0 से √2 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप कितना चले हो। तो अगर आप ये लेते हो y इंटू dx लेते हो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 to √2। ये बात ध्यान रखो, ठीक है, ये कोई रटने वाली बात नहीं होती, ये समझने वाली बात है। अगर ये जो बच्चा समझ गया वो चाहे जैसे भी करके कर लेगा। अब वही फिर है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है, हरी बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि अगर, हाँ आप कहोगे सर यही ज़्यादा आसान लग रहा है, इस वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, नहीं, देखो कोई भी करो, कोई डिफिकल्ट और कोई ईजी नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना। ये सब रूल पर डिपेंड करता है कि आप ये इस बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, कि आप लिमिट पहले डिसाइड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप x इंटू डी वाई लोगे, डी वाई सर हम ले रहे हैं ना, देखो ऐसे समझना है, डी वाई मतलब पतली पतली छोटी छोटी स्ट्रिप, तो कहाँ तक चलोगे आप,
ऐसे 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 यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ तक। तो कहाँ तक चले, 0 से 2 तक। अगर आपने कहा कि नहीं नहीं सर हम ऐसे ऐसे चलते हैं, ऊपर हम ऐसे एक्स एक्सिस में चलते हैं, तो ऐसे ऐसे जब आप चलोगे तो देखो मिनिमम कहाँ तक चले, 0 तक, और मैक्सिमम ऐसे ऐसे करते करते देखो कहाँ तक जाओगे, इस पॉइंट तक जाओगे। तो इस पॉइंट तक अगर आप जा रहे हो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट जो है वो कितनी है, √2 है। तो दैट मीन्स 0 से √2 है। क्लियर है, कोई भी लगा लो आपका आंसर 110% आएगा। तो आपको अगर ये लग रहा है डिफिकल्ट वाला, तो हम इसी वाले डिफिकल्ट वाले को ही करते हैं। ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। देखो, तो हमने कहा सर हम बात कर लेते हैं पहले एरिया ऑफ OMABO की, है ना। एरिया ऑफ OMABO की तो देखो कितनी हो जाएगी। तो हमने कहा सर हम एक छोटी सी पहले स्ट्रिप लेते हैं, y इंटू डी एक्स, ठीक है। और हमने इसका फिर इंटीग्रेशन कर दिया y इंटू डी एक्स, यानी कि बहुत ही हमने यहाँ पे एक हमने डी एक्स लिया, फिर ये डी एक्स लिया, फिर ये डी एक्स लिया, यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, y है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो y इंटू डी एक्स। और देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हम ले ले, 0 टू √2, 0 टू √2। ये बात आपको समझ में आई। चलो अब आप मेरे को ये बताओ, अब देखो आप यहाँ पे अब आप y की जो वैल्यू है ना रख सकते हो। क्यों, आपने कहा सर हमारा ये जो कर्व बना है ना OMABO, ये केवल और केवल देखो इस वाले कर्व से बना है। क्या इसमें ये वाला आया, ये वाली कर्व इसमें आई नहीं आई ना, इस वाले नेमिंग में ये वाला कर्व कहीं आ ही नहीं रहा। देखो OMABO, इसका नाम कहीं आया नहीं आया, ऑब्वियसली बात है। तो हम इस वाले कर्व का हम इक्वेशन नहीं लेंगे, हम इस वाले का इक्वेशन लेंगे, यानी कि y। यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी। चलो यहाँ से आप, यानी कि हमारी ये सर्कल है ना, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो। तो देखो y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y², इसको इधर छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 9 माइनस 4x² और अपॉन 4, यही तो होगा। आगे बात समझे, y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, y² इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें तो y चाहिए ना, y इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √9, या 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, और माइनस 4x² और अपॉन 2, ये बाहर निकल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, y की वैल्यू यहाँ से आपको पता चली, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं। फाइनली कितना मिल जाएगा हमें, 0 टू √2, और y की वैल्यू हमें रख देनी कितनी, √3² माइनस का 4x अपॉन 2 और इंटू डी एक्स। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो यहाँ से 1/2 आप बाहर ही ले लो पहले, तो 1/2 आपका ये बाहर हो जाएगा। लिमिट लगाओ 0 टू √2। देखो ये आपका, ऐसा करो आप इसको पहले तो एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, देखो कुछ इस तरीके से, √3² और माइनस इस 4x को हम लिख सकते हैं क्या, 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आप याद करो आपके पास एक फॉर्मूला है, a² माइनस x²। याद आया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, देखो हमने इंटीग्रेशन, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a² माइनस x² dx। तो क्या होता था, इसके लिए हम क्या लिखते थे, x अपॉन 2 x² नहीं, a² माइनस x² है ना, ठीक है। x अपॉन 2 अंडर रूट, ये चीज़ वही हो जाती थी, a² माइनस x², और फिर प्लस a² अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये उसी फॉर्मूले पर है, सिंपल है ना। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x है। यहाँ पर ये थोड़ी सी बात ध्यान रखने वाली है, थोड़ी सी ये बात इंटीग्रेशन का फिर से हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब जो डीप वाला जो पार्ट है इंटीग्रेशन का, समझ रहे हो। देखो तो 1/2 की जगह, ठीक है, हम 1/2 ही रख देते हैं। चलो हम इसका अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो कितना होगा, देखो हमें क्या करना है, x अपॉन 2। तो x की वैल्यू देखो हमें कितनी रखनी है, 2x अपॉन 2। बात समझो, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2x, तो 2x अपॉन 2। फिर क्या करना है, अंडर रूट a² यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस x² यानी कि 4x², यही तो करेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस a² का मतलब 3 का स्क्वायर का मतलब का 9 अपॉन 2। फिर साइन इनवर्स x अपॉन a। अच्छा ठीक, बच गए, वो बहुत ज़्यादा वाला इंटीग्रेशन हमें नहीं यूज़ करना पड़ा, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लिया ना। साइन इनवर्स x अपॉन a, तो साइन इनवर्स ठीक है, x अपॉन a। x की वैल्यू देखो कितनी है, 2x, बात समझ में आ रही है। x की वैल्यू कितनी है, 2x अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 3। क्लियर है, ये बात समझ में आई, 0 टू √2।
मस्त एकदम मज़ा आ गया। बस क्या था, यही था। ठीक है, इसको देखो काट करो थोड़ा सा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अरे यार ये स्वेटर तो दिमाग खराब कर दिया है। 1/2 और ये हो जाएगा आपके पास x अंडर रूट 9 माइनस 4x² प्लस 9/2। ओके ठीक है, अगली बार हम लिमिट लगा देते हैं। 9/2 और साइन इनवर्स 2x/3। ठीक है, और 0 to √2। ओके, ये हमने एरिया निकाल लिया। चलो ठीक है, अभी हाँ अभी तो हमें इसमें लिमिट लगानी है। ओके, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, चलो अपर लिमिट पहले लगा लेते हैं। कितना हो जाएगा 1/2। देखो x की वैल्यू कितनी रखनी है √2 और 9 माइनस 4 इंटू √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2, तो 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8, तो 9 माइनस 8, बोलो ध्यान से समझो, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 2 इंटू √2, 2√2/3। ठीक है, 2√2/3 और हो गया। लोअर लिमिट देखो लगाते हैं, माइनस ये पूरा का पूरा टर्म 0, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 मतलब 0, यानी कि ये लोअर लिमिट में ये पूरी की पूरी वैल्यू 0। चलो ये खत्म, कहानी खत्म। तो आपने ये निकाल लिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। सब कुछ लंबा है लेकिन नंबर भी अच्छा देगा, है ना। 1/2 और इसको हम सॉल्व कर ले थोड़ा सा, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा मेरे पास √2 और प्लस का 9/2 और साइन इनवर्स 2√2/3। इसको अलग अलग कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हो जाएगा √2/2 और प्लस ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं, इसके आगे हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं इस वाले एरिया की। इतना पहले आप जल्दी से नोट डाउन करो, फटाक से एकदम नोट डाउन करो, हो सकता है इसको मिटा दिया जाए। चलो इतना नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखो हमने ये वाली हमने एरिया निकाली ना, हमने ये वाली पूरी एरिया निकाल ली। ठीक है, ये वाली बड़ी वाली हमने एरिया निकाल ली। ठीक है, जिसमें ये वाला भी इंक्लूड, छोटा वाला ये जो था ये भी इंक्लूड करना। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले को माइनस करना है। ठीक, तो कौन से एरिया को देखो माइनस करना है, ध्यान से देखो। यहीं पर कर लेते हैं। हमने कहा सर एरिया ऑफ OMAO, OMAO देखो इज इक्वल टू, तो वही आपके पास फिर से दो ऑप्शन, क्या अब आप या तो x के थ्रू लो या तो y के थ्रू। तो चलो मान लो हम फिर से वही x के थ्रू लेते हैं। हमने कहा सर हम यहाँ पे एक छोटी सी स्टेप ले लिए, dx, छोटी सी, जिसकी थिकनेस कितनी है dx है और इसकी लेंथ कितनी है y है। फिर एक और एक और एक और एक और, बहुत पतली 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 ये ऐसे। ठीक है, कहाँ तक चले देखो, 0 से फिर से √2 तक। तो हमने कहा सर 0 से √2 तक हमने लिया और क्या लिया हमने y इंटू dx। अब देखो, अब ये जो आपने ये जो रीज़न लिया है, ये वाला रीज़न, ये रीज़न दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा। ये वाला रीज़न किस कौन सी वाले कर्व के थ्रू अटैच, ये पैराबोला वाले के थ्रू। तो आप यहाँ पे y की कौन सी वैल्यू रखोगे, पैराबोला वाली वैल्यू रखोगे। तो y इज इक्वल टू देखो x² इज इक्वल टू कितना है 4y है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x²/4। ठीक है, तो जहाँ पर भी y है उसकी जगह हम कितना रख दें 0 to √2 और y की जगह कितना रख दें x²/4 इंटू dx, यही तो होगा। अब आप ये बताओ x²/4 है, तो क्या इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हो। देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 1/4 को पहले बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा मेरे पास 0 to √2 x² और dx। अब x² और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/4 और x² का कितना हो जाएगा x की पावर 3/3 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to √2। चलो अपर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा आपके पास x की पावर 3। अच्छा ऐसा कर देना, यहाँ से हम 3 को भी बाहर निकाल लेते हैं, 3 का इसका क्या काम है। तो 1/4 हो जाएगा 12 और x की पावर 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी रखनी है √2 की पावर 3। तो √2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया
√2 के पावर 3 का मतलब होता है √2 इंटू √2 दैट मीन्स 2√2 है ना। कितना आएगा भाई 2√2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा √2/6। कितना बचा √2/6 बचा। अच्छा, तो अब आपको करना क्या था, आपको माइनस करना था ना, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को क्या करना है माइनस करना है। तो क्या कर दिया जाए, सो हमने कहा एरिया ऑफ, देखो ओ हम डायरेक्टली अब ले लेते हैं ना, हम 2 का मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, ठीक है। हमने कहा सर एरिया ऑफ OAB, चलो इसका भी नाम दे दो। अब बारी आई पूरे के पूरे नाम की, देखो OAB, इसका नाम दे दिया जाए ABCDDO, एरिया ऑफ OABDO। नहीं, चलो पहले आप ये निकालो, नहीं तो कहोगे सर क्या बता रहे हैं, पहले आप ये निकालो एरिया ऑफ ABO, ठीक है। एरिया ऑफ ABO तो क्या करना है, माइनस करना है √2/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और माइनस √2/6, ठीक। देखो यहाँ से इस चीज़ को पहले लिख लो, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और देखो इसको आपस में ऐड कर लो आप, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, तो कितना है 2 है, तो ऊपर नीचे 6, हमें यहाँ पे 6 है, यहाँ पर भी 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 3/3, तो 3√2 और माइनस √2, बात समझो, ऐसे देखो इमेजिन करो 3√2 माइनस √2, तो 3√2 में से एक √2 गया, कितना बचा 2√2, तो दैट मीन्स प्लस का 6। ये हमारा आया अभी इस ABO का रीज़न, मतलब एरिया, ठीक है ना। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास √2/3, है ना। ये आपने निकाल लिया, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पूरे का रीज़न, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दूसरे का सिमेट्री है। तो आपने कहा कि एरिया, अब हम बात कर लेते हैं पूरे की, एरिया ऑफ OABDO इज इक्वल टू 2 इंटू दिस, ये पूरा 9/4 साइन इनवर्स 2√2। अब क्या किया जाए, ऐसे ही आंसर आ रहा होगा, देख लेते हैं एक बार। प्लस का ये 2 से 3 कट गया था, 2 3 जा, यानी कितना बचा था √2/3, ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, देखो, और यहाँ पे ना हमारा ये थोड़ा सा आंसर मैच नहीं कर रहा है, पता है। देखो हमें पता था कि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इनर वाला पोर्शन यूज़ करना है। देखो हमने यहाँ पे एक गलती करी, हम जान गए। देखो गलती हमसे यहाँ पर हुई है, हमने कहा सर यहाँ पर हमारे पास 2x, तो याद करो जब भी हम 2x को मानेंगे t, हाँ सर ये हम जान रहे थे कि यूज़ होने वाला है, बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि गलत हो रहा है, यहीं पर गलत हो रहा है ना। तो आप जब ये करोगे ना 2dx इज इक्वल टू dt, सो dx इज इक्वल टू 1/2 dt, आ रही बात समझ। तो आप इसकी जगह आपने t तो मान लिया, और t मान करके आपने इस पूरे का इतना इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन फिर आपको क्या करना है, आपको 1/2 भी तो करना है। इस dx की जगह क्या रखोगे 1/2 dt रखोगे ना, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, आपको एक 1/2 और बढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान समझ लो, ये कहाँ से आ गया सर 1/2, देखो आपने कहा सर इसको अगर हम नहीं माने गड़बड़ हो जाएगा, आपने माना है 2x को, आपने t माना है, ठीक है, क्योंकि आप a² माइनस x² का आप केवल इंटीग्रेशन जानते हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a² माइनस 2x का होल स्क्वायर है, तो आपने इस 2x को मान लिया t, तो 2x इज इक्वल टू टी, तो dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो जहाँ भी dx होगा उसकी जगह आप क्या रखोगे, जहाँ भी dx होगा उसकी जगह आप 1/2 रखोगे ना, समझो। इस पूरे के इंटू में क्या करोगे 1/2, तो इस पूरे के इंटू में आपको क्या करना है 1/2, और ये 1/2 यहाँ पर पहले से है। क्लियर है, ये बात थोड़ी सी हमने यहाँ पे मिस कर दी, इस वजह से हमारा आंसर मैच नहीं। ओ माय गॉड, ठीक है, चलो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4। ऐसा करते हैं कि इस 1/2 है ना, ये 1/2 है इंटू 1/2 है। देखो ध्यान से, आपका कहीं कट नहीं होने देंगे, मेरी बात सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/2 छोड़ दो, यहाँ पर भी 1/2 का मल्टीप्लाई करो,
क्योंकि भाई हर जगह आप मल्टीप्लाई करते आए हो। अब देखो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इस वाले 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई किया ना, मेरी बात ध्यान समझना, इस वाले 1/2 का आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी आपका बाहर एक 1/2 बचा है, तो उसको बचे रहने दो। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आपने कहा सर यहाँ पर आपने ओपन कर दिया है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल देखो यहाँ पे चाहो तो आप इसको मिटा दिया जाए। देखो यहाँ पे मिटाते नहीं हैं, आपके लिए हम ऐसा कर देते हैं, चलो मिटा ही दिया जाए, नहीं 1/2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें क्या करना था, ऐसे माइनस करना था ना। ओके एक मिनट, ये हमारा आया 1/2, ठीक। तो √2/2, ठीक है। यहाँ से देखो ऐसे कितने का मल्टीप्लाई करना है, 1/2 का, बात समझ रहा, ठीक। अच्छा तो अब हाँ ये चीज़ थोड़ी सी आप यहाँ पे थोड़ी सी इरेज करो, इस चीज़ को थोड़ी सी आप इरेज करो, ठीक है। देखो ये आपका आया एरिया ऑफ ए बी ओ, और ऐसा करते हैं कि यहाँ से भी हम जो है ना 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। √2/6 है ना, मिनट, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखो इसमें 1/2 है, क्योंकि हमने यहाँ से 1/2 का मल्टीप्लाई किया, हमने इसको क्या कर दिया, हमने अपने एरिया ए बी ओ निकालने के लिए हमने इसमें से माइनस कर दिया है। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 दिख रहा है, तो इसमें से 1/2 आप पूरा का पूरा कॉमन ले लो। क्या बचेगा, देखो √2/2 और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और यहाँ से आपने 1/2 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा, √2/3 ये बचेगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, बीच वाली चीज़ को भी हम हटाते हैं, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 1/2, तो अब जब ओवरऑल जब आप एरिया निकालोगे, हाँ ठीक है, अब आप पूरे का जब एरिया निकालोगे, कौन सा एरिया आप जब निकालोगे, ओ ए बी डी ओ, तो क्या करोगे, तो आप सिमेट्री है, तो इतना आपने ये आपने इधर वाले पोर्शन का निकाला, ए बी ओ का निकाला है ना, ओ ए बी ओ का निकाला, तो आप इसके लिए क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 इंटू जब करोगे तो ये 1/2 से ये 1, देखो ऐसे समझो, 2 इंटू 1/2, ये पूरा का पूरा आएगा पोर्शन, क्या √2/2 और प्लस का 9/4 और साइन इनवर्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी ना, वही चीज़ हो गया, अब इम्प्रूव हो गया ये 3 और माइनस का √2/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो कट गया, देखो √2/2 है और √2/3 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, अपॉन में 6, और ये हो गया 3√2 और ये हो गया 2√2, ठीक है। तो 3√2 में से 2√2 क्या, कितना बचा, √2 और प्लस का 9/4 और साइन इनवर्स 2√2/3, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे लफड़ा हुआ, लफड़ा क्या हुआ, वही हमने यहाँ पे थोड़ी सी, हमने आपको पहले ही बोला था कि हाँ हमें थोड़ा सा इनर वाला इंटीग्रेशन यूज़ करना है, मतलब है ना, जो जो मेन थीम हमारा जो इंटीग्रेशन का था, जो चीज़ हम लोग मिस करते थे इस चीज़ को, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या हमने 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं किया, यही इंपॉर्टेंट बात कैलकुलस की है जहाँ थोड़ा सा एक चीज़ अगर आपने थोड़ी सी नहीं मानी तो गलत। ओके मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया है, तो फिलहाल एक ही क्वेश्चन तक रखते हैं, है ना। चलो, और आपका जो वो जो वेक्टर चल रहा है उसको चलने दो, और इस वाले पोर्शन को भी चलने ही दो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे वेक्टर को थोड़ी जल्दी फिनिश करने के लिए। देखो इस एक्सरसाइज को बच्चे जल्दी हाथ नहीं लगाते, रीज़न क्या है कि ये आपके क्वेश्चन ऑप्शनल में आते हैं, बट ऐसा नहीं है, मे बी आपकी मर्जी। तो हमें तो पूरा वीडियो, हमें तो सारे सारे क्वेश्चन जो है अपलोड करने हैं ना, सारे सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन आप भी कोशिश करो। देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टाइम मुझे लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ जा रहा है, बट आप इनको करो अच्छे से, बहुत इजी है। क्या है यार, कैलकुलेशन ही है, ठीक है क्या कैलकुलेशन में, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें तो आप जानते हो ना, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।